नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, आज की जो कहानी है छोटी सी है, पर आज की कहानी आज के वाक़ये को दोहराती है। दोस्तों, विनय एक छोटी सी फैक्ट्री में एक छोटा सा मुलाजिम था। उसकी इतनी पगार भी नहीं थी और उसके कंधों पे सारी जिम्मेदारियां थी। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे। एक लड़की का नाम था मुन्नी और दूसरा लड़का था अजय। अजय बड़ा हो चुका था, यानी कि स्कूल जाने लायक हो चुका था। उसके एडमिशन की चिंता थी विनय को। तो विनय ने कई स्कूल के यहाँ पे दरवाज़ा खटखटाया। कोई स्कूल ज़्यादा दूर पड़ता था उसके घर से और कोई स्कूल नज़दीक पड़ता था, तो वो एरिया और वो उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने लोगों से पूछा तो काफ़ी उनका नाम नहीं था। पर जो स्कूल में नाम था वहाँ पे डोनेशन बहुत बड़ी मांग रहे थे। विनय इससे बहुत परेशान था। एक जगह जो स्कूल था विनय के घर के आगे काफ़ी नज़दीक था। विनय वहाँ पे पूछने गया बेटे के एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे उनसे लाखों में डोनेशन की मांग की। विनय जब घर पे आया तो अपनी बीवी से बात की उसने। उसकी बीवी का नाम सावित्री था। सावित्री ने कहा ठीक है, तो क्या करेंगे। तो विनय ने कहा मुझे अपने बच्चे को इसी स्कूल में दाखिल कराना है। इस स्कूल का नाम है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी अच्छी होती है, मेरा बेटा कुछ बन के निकलेगा। तो उसकी बीवी सावित्री ने विनय को समझाया, ऐसा नहीं, अगर हमारी हैसियत नहीं है तो हम कम से कम उसे सरकारी स्कूल में या ऐसे स्कूल में डाल सकते हैं, वो कम से कम पढ़ लिख अच्छा जाए। पर विनय अपनी ज़िद में आ रहा था। दोस्तों, उसी टाइम पे बाजू वाला जो पड़ोसी था मंगेश, उसने अपने बेटे को उसी स्कूल में दाखिल करवाया जो उसने काफ़ी मोटी रकम डोनेशन की देके उसे दाखिल करवाया था। असल में मंगेश के पास पैसे इसलिए थे क्योंकि वो उसकी अंदर की भी कमाई थी, यानी कि काली कमाई थी। वो एक सरकारी दफ्तर में कॉन्ट्रैक्ट पास करने का काम करता था। कई लोगों से वो पैसा खा के उनका कॉन्ट्रैक्ट पास करवाता था। दोस्तों, इससे मैंने दुखी हुआ क्योंकि उसकी बेटी का एडमिशन नहीं हो पाया उस स्कूल में क्योंकि पैसे की कमी की वजह से। एक बार विनय अपने दफ्तर में लंच टाइम के बाद अकेला गुमसुम बैठा था। तभी वहाँ पे उसका दोस्त रवि, जो उसी फैक्ट्री में मुलाजिम था, विनय से पूछा, क्यों भाई इतने गुमसुम क्यों बैठे हो। तो विनय ने उसे अपनी सारी आप बीती बता दी कि मैं अपने बेटे के एडमिशन के यहाँ पे कहाँ का चक्कर नहीं मारे। मुझे उसे सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं करना है, मुझे बड़े से बड़े स्कूल में दाखिला करना है ताकि वो कुछ बन के निकले। वहाँ पे कई सारी सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो इस पे रवि ने उससे जवाब दिया, भाई विनय, मैंने भी अपने बच्चे का स्कूल दाखिला जो है एक प्राइवेट स्कूल में कहा जहाँ पे डोनेशन ना के बराबर था, और तुम इन बड़े चोचलों में फंस गए जहाँ पे अरबपति या करोड़पति के लड़के या लड़कियाँ पढ़ते हैं। तो विनय ने कहा, तो क्या इसमें क्या बात है, मैं किसी से उधार लेके मैं अपने बच्चे का दाखिला उस कॉन्वेंट स्कूल में कर दूंगा ताकि वो कुछ बन के निकले। तब उसका दोस्त रवि हंस हंस के लोटपोट हुआ। विनय को ताज्जुब हुआ, बोला, क्यों रवि, इतना क्यों हंस रहे हो, इसमें क्या मैंने गलत किया। हर बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहता है। रवि ने कहा, मैं इस बात पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं तुम्हारी मूर्खता पे हंस रहा हूँ। तो विनय ने पूछा, कैसे। तो रवि ने कहा, मैंने भी अपने बच्चे को जैसे बताया कि एक ठीक ठाक स्कूल में दाखिला कर जहाँ पे ना के बराबर डोनेशन था। ऐसे नहीं है कि बच्चा बड़े स्कूल या बड़े कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ के कुछ बन के निकलता है। बच्चा अपनी काबिलियत, अपनी संस्कार, अपनी मेहनत के बल पे कुछ बन के निखरता है, चाहे वो उसे सरकारी स्कूल से मिले या कोई ठीक स्कूल से या कोई कॉन्वेंट स्कूल से। ऐसे कुछ नहीं होता। कई ऐसे एग्जाम्पल है जो जैसे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अपने APJ अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेचते थे, और ऐसे कई लोग हैं जो गरीबी में पढ़ के आगे बढ़े हैं। रवि ने विनय को समझाया कि हम जैसे मूर्ख लोगों के वजह से ही इस भ्रष्टाचार जैसे भक्षक हमारे देश में रेंग रहे हैं।
कभी कुछ करवाना हो काम तो पैसे दो सरकारी लोगों को, अगर स्कूल में अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना हो तो डोनेशन दो, और कभी किसी काम को जल्द से जल्द करवाना तो उसके लिए भी पैसे दो। ये हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा भक्षक है, और मेन जो मुख्य कारण है हम लोग ही है। हम इन्हें रिश्वत देना बंद कर दे, कम से कम हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। ये बात सुन के विनय की आंखें खुल गई। उसने रवि से कहा, ठीक कह रहे हो भाई। विनय ने अपने बच्चे का स्कूल एक ऐसे स्कूल में करवाया जहाँ पे तालीम भी अच्छी थी, वहाँ पे सुविधा इतनी खास नहीं थी, इतनी एक्टिविटीज़ नहीं थी, पर वहाँ पे शिक्षा जैसे तहकीकात की वहाँ पे अच्छी थी, उसने वहाँ पे दाखिला करवाया। अब विनय को समझ में आ गया था, जैसे रवि ने बताया, कि बच्चे की काबिलियत से ही वो आगे बढ़ता है, ना कि ऊंचे से ऊंचे स्कूल या कॉलेज जाने से। दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही। दोस्तों आज की कहानी से हमें ये सीख मिलता है, ये जो हमारे देश में सबसे बड़े भक्षक हैं वो है भ्रष्टाचारी लोग। भ्रष्टाचारी लोगों से ज़्यादा हम अपने आप को भी जाके हम लोग ही इन्हें बढ़ावा देते हैं। दोस्तों कोई भी काम कराना हो उसके लिए पैसे दो, या कुछ भी करवाना हो या डोनेशन दो, ये सब गलत है। हर एक इंसान को अपनी काबिलियत के तौर पे ही आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पैसा दे के। दोस्तों जब इस दुनिया में भ्रष्टाचार नामक ये कीड़ा खत्म हो जाएगा तो ये दुनिया एक स्वर्ग तो बनेगी, पर उससे पहले हमें खुद पे बदलाव लाना होगा। हम पहले अपने से शुरुआत करें, हम ना रिश्वत ले ना रिश्वत दे, ना इसे बढ़ावा दे। दोस्तों आपको मेरी आज की कहानी भक्षक कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।